नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अनंत स्पर्शियां, जिसमें आपको समांतर अनंत स्पर्शियां के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, कोई भी रेखा समांतर कब होता है? जब उसकी प्रवणता, ढाल, ग्रेडियंट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो भाई ढाल, ग्रेडियंट, प्रवणता क्या है? m1 इज इक्वल m2, y इज इक्वल mx प्लस c1, y इज इक्वल mx प्लस c2 क्या होता है? समांतर होता है, पैरेलल होता है। तो यहां पर हम दो समांतर अनंत स्पर्शी और तीन समांतर अनंत स्पर्शी इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको एक कक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में बताएंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर यदि हम m का मान निकालेंगे, दो मान बराबर आ गया तो हम दो समांतर अनंत स्पर्शी कहेंगे, और यदि तीन मान बराबर आ गया तो तीन समांतर अनंत स्पर्शी कहेंगे। तो दो समांतर अनंत स्पर्शी के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, देखिएगा भाई। आपको पता है ना, जितना m का मान उतना c का मान। यदि हम m का मान c इज इक्वल माइनस m फाई n माइनस वन m अपॉन फाई n डेस m में रखेंगे तो मान तो हमको m के दो मान के लिए एक ही मान मिलेगा, तो फेलियर हो जाएगा। इसलिए यहां पर एक फार्मूला मेकिंग किया गया है, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई n डबल डेस m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई n माइनस वन m प्लस फाई n माइनस 2m इज इक्वल 0। यानी आप यहां पर रखना, यदि हाईएस्ट 3 है तो c स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्या आएगा? फाई 3 डबल डेस m, आपको मिलेगा c अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई 2 डेस m, और यहां पर आएगा फाई 1 m इज इक्वल 0। और यही यदि तीन इक्वल मान आए तो इसके लिए फार्मूला आएगा सी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल फाई n ट्रिपल डेस m प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई n माइनस 1 डबल डेस m और प्लस सी अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई n माइनस 1 डेस m प्लस फाई n माइनस 1 3 m इज इक्वल 0। ऐसे तो ये कम आता है, दो ही समांतर अनंत स्पर्शी आपके कोर्स में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसी ढंग से हमको करना है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सीन हो रहा है, देखिएगा। आपको दिया है y क्यूब, ये देखो एक बार लिख देता हूं मैं, y क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। ये देखिए क्या करेंगे, समीकरण एक में उच्चतम घात के पद में x इज इक्वल 1 व y इज इक्वल क्या रखेंगे? m रखने पर क्या मिलेगा आपको? फाई 3m। ये देखो यहां तीन घात, यहां तीन घात, यहां तीन घात, m क्यूब प्लस m प्लस कितना हो गया? 2m स्क्वायर। यह हो गया समीकरण नंबर 2। फिर द्वितीय घात के पद में रखोगे, द्वितीय घात के पद में m इज इक्वल 1 व y इज इक्वल m रखने पर, तो द्वितीय घात का पद कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो द्वितीय घात का पद हो गया 0। ठीक है, इसके बाद प्रथम घात के पद तो एक ही है हमारे पास। ये देखो प्रथम घात के पद में y x इज इक्वल 1 y इज इक्वल m रखने पर क्या मिला आपको? आपको मिला फाई 1 m इज इक्वल माइनस m। देख लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल ठीक है। यह समीकरण नंबर कितना? 4। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में फाई 3 m इज इक्वल क्या रखिएगा? 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो क्या पाएंगे? m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल 0। सबसे हमने m को कॉमन निकाला तो यहां पर क्या आया? m स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना? 2m इज इक्वल 0। m इस पूरे को राइट कर सकते हैं, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। आपको मिला m इज इक्वल 0 और माइनस 1 माइनस 1। यहां पर देखिए m का दो मान बराबर आ गया, कहेंगे दो समांतर स्पर्शी। तो सबसे पहले m इज इक्वल 0 के लिए निकालते हैं। भाई ये तो डिफरेंट मान है,
तो m इज इक्वल 0 के लिए हमारे पास c इज इक्वल आएगा माइनस 5n-1, मतलब 5 अपान कितना हो गया 5n डेज, मतलब 3 डेज m। ये देखो समीकरण, इसको मान लेते हैं 5। समीकरण 1 का 1 व 2 का, सॉरी 2 व 3 का m के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। चलो करो, इसके सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। 3 डेज m क्यूब है तो 3m स्क्वायर हो गया, प्लस m है तो 1 हो गया, और यहां पर 2m स्क्वायर है तो क्या हो गया 4m हो गया। एक बार चेक कर लो, और m क्यूब 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, बिल्कुल ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर कितना 6। समीकरण 3 व 6 का मान 5 में रखेंगे, क्या पाओगे 0/3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m इज इक्वल, ये देखो तो c इज इक्वल 0। तो यहां पर तो हम m इज इक्वल 0 के लिए c इज इक्वल 0 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तो m इज इक्वल 0 व c इज इक्वल 0। y इज इक्वल mx प्लस c में रखने पर कितना आया 0 आया, ये देखो ये एक अंतिम पर से मिल गया। अब देखो m इज इक्वल -1 के लिए दो अनंत पर से हमको m-1 दिया है 2, तो भाई इसके लिए फार्मूला होगा c स्क्वायर अपान कितना 2 फैक्टोरियल 5 3 m प्लस c अपान 1 फैक्टोरियल। इसको एक कम करते जाओ, यहां पर क्या आ जाएगा 5 m प्लस यहां पर आएगा 1 m इज इक्वल कितना 0। ये समीकरण नंबर कितना 7। अब क्या करो, समीकरण 3 व 6 का m के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करते हैं। तो एक तो हमको मिला 5 डेज m इज इक्वल 0, और एक क्या मिला 3 डेज m डबल डेज, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 6m प्लस 4, कितना आएगा 6m प्लस 4। चलो रखो अब इसमें, है ना, समीकरण 7 में रखिए सबका मान। तो समीकरण 7 से c स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, ये हम पाए हैं 6m प्लस 4 प्लस c अपान 1 फैक्टोरियल, ये पाए हैं 0, और 1m कितना पाए हैं -m, ये देखिएगा -m। चलो सबका वैल्यू रखो, अब m का मान रखना है, m इज इक्वल क्या रखना है -1 रखने पर, चलो रख दो, इसी के लिए तो निकाल रहे हैं। तो c स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल -6 प्लस 4 और -1 इज इक्वल कितना 0। c स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, ये आ गया -2 प्लस कितना 1 इज इक्वल 0, ये दोनों कैंसल, और c स्क्वायर -1 इज इक्वल 0, c इज इक्वल +-1। आपने पाया m इज इक्वल -1 व c इज इक्वल कितना 1, फिर दूसरा पाया m इज इक्वल -1 व c इज इक्वल -1, दो मान आया। अब y इज इक्वल mx प्लस c में रखो, चलो ये देखिए रख दिए, कितना आएगा y माइनस एक्स प्लस 1 एक हुआ, और दूसरा y माइनस एक्स माइनस 1 दूसरा हुआ। तो हमने पहला पाया y इज इक्वल 0, ये देखो, दूसरा पाया x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0, और तीसरा पाया x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये 3 एसिम्पटोट हुआ दोनों इसमें से। ये देखो हमारे पास दोनों अनंत स्पर्शी जो है आपस में बराबर दिख रहा है, देखिएगा, मतलब दोनों की प्रवणता। तो यही पैरेलल अनंत स्पर्शी है ना, समांतर अनंत स्पर्शी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना वैसी है। ये देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। चलो समीकरण 1 में उच्चतम घात n इज इक्वल 3 में
x इज इक्वल 1 व y इज इक्वल क्या रखेंगे, m रखने पर रखो। फाई 3m, यहां 3 यहां 3 यहां 3 यहां 3, चलो तो 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब हो गया। चलो फिर द्वितीय घात के पद डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, फाई 2m, समझ जाना। द्वितीय घात के पद हमारे पास है क्या, नहीं है, 0। और तृतीय यानी प्रथम घात के पद है क्या, इसमें रखेंगे x इज इक्वल 1, तो ये वाला है और ये वाला है, तो -3 और माइनस कितना m, डायरेक्ट लिख दिया है ना, आप लिख सकते हो एक एक करके। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में फाई 3m इज इक्वल 0 रखो, कितना आएगा 0 रखने पर 1 प्लस m माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब इज इक्वल 0। चलिए यदि कॉमन निकलता है तो निकाल लीजिएगा, आपको मिला 1 प्लस एम 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल 0, 1 प्लस एम 1 माइनस एम 1 प्लस एम इज इक्वल 0। तो m इज इक्वल आपको मिला कितना, 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक। अब सबसे पहले हम m इज इक्वल 1 के लिए लेते हैं, हम c का मान निकालेंगे। समीकरण 2 का m के सापेक्ष अवकलन, चलो करो, क्या आएगा, 1 का 0, m का 1, m स्क्वायर का m क्यूब का 3m स्क्वायर, ये आ गया। समीकरण 3 व 6 का मान 5 में रखिएगा, तो c इज इक्वल, फाई 2 ऑलरेडी 0 है तो कुछ भी मान रखिएगा आप 0 पाइएगा। m इज इक्वल 1 व c इज इक्वल 0, y इज इक्वल mx प्लस c में रखने पर रखो, क्या पाओगे, y इज इक्वल 1x0, तो आपको एक अनंत स्पर्शी मिल गया। अब हम m इज इक्वल -1 के लिए लेते हैं, दो मान बराबर है, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई 3 डबल डेस m c अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई 2 डेस m और ये फाई 1 m इज इक्वल कितना, 0। ये आपका आ गया समीकरण नंबर कितना, 7। अब इस समीकरण 7 में ये देखो, एक मिनट ना, समीकरण 1, हाँ आपने क्या किया यहां पर, समीकरण 6 में 6 का देखो, समीकरण 6 का ये देखो डबल डेस है ना, समीकरण 6 का m के सापेक्ष अवकलन करो, चलो तो m के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या पाओगे, देखो फाई 3 डबल डेस m आपने पाया है 1, ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6m, 2 माइनस -2 माइनस 6m आया। अब यहां पर देखो ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 8। समीकरण देखो, अब रखो समीकरण 7 में मान, सभी मानों को समीकरण 7 में रखो, चलो क्या क्या मान है ध्यान देना। ये देखो c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका मान कितना है, -2 माइनस 6m, ये देखो c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल -2 माइनस 6m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये आ गया 0, प्लस यहां पर कितना आ गया, फाई 1m का, आपके पास फाई 1m कितना है प्यारे बच्चों, -3 माइनस m है, रख दीजिएगा, -3 माइनस m इज इक्वल 0, समझ में आ गया होगा। m इज इक्वल -1 रखने पर कितना आएगा, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल -2 माइनस 6 इंटू 1 -1 हो गया, ये -1 और ये 0 और -3 -1 प्लस 1 हो गया, तो आपको मिला कितना बच्चों, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ -2 प्लस 6 कितना आ गया 4, और ये आ गया कितना -2 इज इक्वल 0, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2c स्क्वायर -2 इज इक्वल 0, आपको मिल गया c स्क्वायर इज इक्वल 1 और c इज इक्वल कितना, +-1। बच्चों आपने m इज इक्वल 1
-1 के लिए c इज इक्वल 1 पाया, m इज इक्वल -1 के लिए c इज इक्वल कितना -1 पाया, y इज इक्वल mx प्लस c में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रखेंगे तो क्या पाएंगे, y इज इक्वल यहां पर -x प्लस 1 एक मिला और एक आपको मिला y इज इक्वल -x प्लस -1। बच्चों मुझे उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से एसिम्पटोट फाइंड करना है, अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है। तो आज का क्लास भी यहीं तक रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।